myself Neha Shubhate and welcome to my YouTube channel Grasp Chemistry. Today's topic is Marconi's soft rule. Marconi's soft rule ये जो रूल दिया गया है ये रूल हमें मार्कोनिक नाम के साइंटिस्ट ने ही डिस्कवर किया है और ये रूल में हमें ये बताया गया है कि एडिशन रिएक्शन जब होती है तो जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है और अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो वहां पर एडिशन रिएक्शन कैसे होगी ये हमें ये रूल में बताया गया है, क्योंकि हमें दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलते हैं एंड इन दिस रिएक्शन विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट विच विल बी द माइनर प्रोडक्ट दैट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस मार्कोनिक ऑफ रूल. तो ये जो रूल है ये हमें बताएगा कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर रहेगा, दैट विल बी गिव मोर यील्ड and which will be the minor product. ये हम ये रूल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं by using this rule. So this rule states that when an unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene, then the negative part of the reagent is added to the unsaturated carbon which contains less number of hydrogen atom. यानी जब unsymmetrical alkene के ऊपर एडिशन होगी unsymmetrical रिएजेंट की, देन जो निगेटिव पार्ट रहेगा रिएजेंट का वो ऐसे कार्बन पर अटैच होगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है. फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन. प्रोपीन ये अनसिमेट्रिकल है. व्हाई दिस इज अनसिमेट्रिकल? Because if you observe here, जहां पर अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन मीन्स जहां पर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है दैट मीन्स अनसैचुरेशन है. डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है दैट इज C2 एंड 4 हाइड्रोजन है H4 है C2H4, बट on the right hand side of double bond there is only CH2 group. तो यहाँ पर जो ग्रुप्स है वो दोनों डिफरेंट है, इसलिए ये अल्कीन को हम क्या कहेंगे? अनसिमेट्रिकल अल्कीन. व्हाई दिस इज अनसिमेट्रिकल? बिकॉज ऑन द बोथ साइड ऑफ डबल बॉन्ड देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स. यहाँ पर जो ग्रुप्स प्रेजेंट है वो डिफरेंट है एंड हेंस इट इज अनसिमेट्रिकल. अगर यहाँ पर दोनों CH2 होते, यहाँ पर भी CH2 होता, देन it will be symmetrical, but this is unsymmetrical. So here we have taken the example that is propene, which is unsymmetrical type of alkene. ठीक है, ये कैसा अल्कीन है? unsymmetrical. तो आपको समझ में आ गया unsymmetrical क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 2 डिफरेंट ग्रुप जो है वो अटैच है एंड दैट्स व्हाई इट इज अनसिमेट्रिकल. तो जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन को हम रिएक्ट करते हैं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ, कौन सा रिएजेंट हम ले रहे हैं यहाँ पर? जैसे HBr हम लेंगे, दिस इज ऑल्सो अनसिमेट्रिकल. व्हाई दिस इज अनसिमेट्रिकल? सेम यहाँ पर देखो बॉन्ड के राइट साइड में Br है, बॉन्ड के लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है, यानी बॉन्ड के दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट साइड में 2 डिफरेंट यहाँ पर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 2 डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन है एक ब्रोमीन है एंड हेंस दिस इज अनसिमेट्रिकल. अगर यहाँ पर दोनों Br होते तो ये क्या हो जाता? सिमेट्रिकल. तो ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल. ये सिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि बॉन्ड के दोनों साइड में ब्रोमीन ही है. बॉन्ड के दोनों साइड में अगर क्लोरीन रहता फिर भी ये सिमेट्रिकल होता. बॉन्ड के दोनों साइड में हाइड्रोजन है फिर भी ये सिमेट्रिकल है. बट यहाँ इन केस ऑफ दिस बॉन्ड के दोनों साइड में 2 डिफरेंट एटम्स है एंड हेंस दिस इज अनसिमेट्रिकल. तो यहाँ पर जब अनसिमेट्रिकल प्रोपीन को हम रिएक्ट करेंगे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ, दिस इज अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, तब यहाँ पर एडिशन रिएक्शन कैसे होगी? फर्स्ट तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर कौन से टाइप की रिएक्शन होगी, एडिशन होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी, कौन सी टाइप की रिएक्शन होगी. तो ऑब्वियसली यहाँ पर अनसैचुरेशन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस डबल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन विल टेक प्लेस. तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी? एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन हमेशा वहां पर होती है जहां डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वहां पर एडिशन रिएक्शन हमेशा होती है. तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है एंड डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी? एडिशन रिएक्शन. अब आपको पता होना चाहिए एडिशन रिएक्शन होते कैसे. जब भी
कोई रिएक्शन में अनसैचुरेशन होता है, दैट मीन्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड जब होता है, तब सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर एडिशन टाइप की रिएक्शन होती है। अब एडिशन रिएक्शन सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं कंपाउंड, जिसमें सभी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ऐसे इसमें एडिशन रिएक्शन होती नहीं है। वहां पर ऑलवेज कौन सी रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन। बट इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में एडिशन रिएक्शन होती है। यहाँ पर होता क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है एंड एक पाई बॉन्ड होता है। सो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो होता है ये वीक बॉन्ड होता है, सो दिस बॉन्ड विल गेट ब्रेक। ये जो पाई बॉन्ड है वो पहले ब्रेक होता, और ब्रेक होने के बाद जो फ्री बॉन्ड रहेंगे वहां पर एडिशन रिएक्शन होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। सो फॉर एग्जांपल ये A है और ये B है, A और B के बीच में डबल बॉन्ड है और हम इस पे ऐड कर रहे हैं C एंड D। C और D के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। सिमिलरली मैंने आपको कहा डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होगा, एट द सेम टाइम C एंड D, दिस बॉन्ड बिटवीन द C एंड D विल आल्सो गेट ब्रेक। तो ये भी ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, A सिंगल बॉन्ड B। अब ये सिंगल बॉन्ड हो चुका है, मीन्स डबल बॉन्ड का कन्वर्शन किस में हो गया, सिंगल बॉन्ड में। व्हाई, ड्यू टू एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया। पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसलिए दोनों एटम्स के पास क्या हो जाएंगे, फ्री बॉन्ड्स अवेलेबल हो जाएंगे। और ये बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है तो ये कार्बन के पास भी फ्री बॉन्ड रहेगा, ये ये C एंड D के पास भी फ्री बॉन्ड रहेगा। तो ये C एक एटम के ऊपर अटैच होगा, D एक एटम के ऊपर। तो हमें क्या मिलेगा, AC एंड B D। दैट मीन्स यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, C एंड D अटैच मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो एडिशन रिएक्शन हुई है, इसलिए डबल बॉन्ड का कन्वर्शन हुआ है सिंगल बॉन्ड में, एंड जो फ्री बॉन्ड्स है वहां पर C एंड D अटैच हुए हैं। इस टाइप से एडिशन रिएक्शन यहाँ पर होती है। एंड जब कभी हम एडिशन रिएक्शन करते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन की एंड अनसिमेट्रिकल की रिएजेंट की, देन वहां पर हमें ऑलवेज मार्कोनिक सॉफ्ट रूल अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो हमें दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्या पॉसिबिलिटी है, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की यहाँ पर आप बता सकते हो। सो जब ये HBr बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस इज अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एंड इन केस ऑफ HBr, H is partial positive, H will acquire partial positive charge and Br will acquire partial negative charge. Hence this is polar, ये polar रहेगा। क्यों, Br will acquire partial negative and H जो रहेगा वो partial positive रहेगा। partial charges इसलिए क्योंकि अब तक ये bond break नहीं हुआ है। After breaking of a bond, hydrogen and bromine both will acquire complete charges on it. So this bond, ये जो bond है ये polar bond है। ये polar क्यों है, due to electronegativity difference between hydrogen and bromine। हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर पोलैरिटी जो है वो डेवलप होगी, बॉन्ड जो है ये पोलर रहेगा। As bromine is more electronegative in nature, it will acquire partial negative charge, and hydrogen is electropositive and hence it will acquire partial positive charge। अब ये जब bond break होगा, this bond gets break heterolytically। ये bond का जो fission होगा, bond का जो breaking होगा, ये heterolytic fission से होगा। heterolytic means जहाँ पर आयंस फॉर्म हो गए, होमोलिटिक फिशन से फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं, हेटेरोलिटिक फिशन से आयंस फॉर्म होते हैं। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर H प्लस Br माइनस, राइट। सो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग होगा सबसे पहले, एंड देन ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव, ब्रोमीन इज पार्शियल नेगेटिव। तो हमें यहाँ पर करनी है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में भी मैंने आपको अभी बताया सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो ये पाई बॉन्ड वीक होता है तो पाई बॉन्ड पहले ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड CH3CH डबल बॉन्ड का कन्वर्शन हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और जो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था उनके पास आ जाएगा ये फ्री बॉन्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है। हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन एक तो यहाँ अटैच हो सकता है या फिर ये कार्बन के पास और ब्रोमीन ये कार्बन के पास।
ठीक है, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड कार्बन, क्योंकि ये फर्स्ट ही आएगा, डबल बॉन्ड को लेस नंबर आना चाहिए। तो अगर हाइड्रोजन सेकंड नंबर पे अटैच हो रहा है और ब्रोमीन फर्स्ट नंबर पे अटैच हो रहा है, देन हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर, विल गेट द प्रोडक्ट ऑन सेकंड कार्बन हाइड्रोजन इज अटैच हियर एंड ऑन दिस फर्स्ट कार्बन ब्रोमीन, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। So here we are getting product 1-bromopropane. 1-bromopropane. 1-bromopropane क्यों नेम आया? Because on first carbon there is bromine and hence 1-bromo and 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन, इसलिए इसका नेम आया 1-bromopropane। या फिर आप प्रोपिल ब्रोमाइड भी कह सकते हो। ये फर्स्ट पॉसिबल प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिला है 1-bromopropane। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दैट कि अगर हम ये हाइड्रोजन अटैच करेंगे फर्स्ट कार्बन पे एंड ब्रोमीन अटैच करेंगे सेकेंड कार्बन पे, देन हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर पॉसिबल? सो द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, CH3CH, double bond gets converted into single bond and here this 2 carbon will consist of this free bond, यहाँ पर दोनों के पास रहेंगे free bond and on which, on first carbon atom who will attach here? Hydrogen, and on second carbon bromine will attach. So here we are getting product 2-bromopropane. As bromine is attached on second carbon, hence the product will be 2-bromopropane. तो यहाँ पर हमें 2-bromopropane product ये मिल रहा है, right? So which will be the major product? Or according to Marconi's of rule, which product will be main product or major product which consists of higher yield? Higher yield यानी क्या होता है? उसका जो परसेंटेज होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। So according to Marconi's of rule, which product will be correct or which product will be greater or major? So this is rule. When an unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene, ये unsymmetrical है और ये unsymmetrical alkene पे जब हम add करते हैं, तो then the negative part of the reagent, negative part means reagent का जो negative part है that is Br, negative part of the reagent is added to unsaturated carbon, ये दोनों जो कार्बन है first and second carbon is unsaturated carbon, जब हम ये दोनों कार्बन के ऊपर ये ब्रोमीन ऐड करेंगे, then ऐसे कार्बन के ऊपर वो ऐड होगा हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो हम अभी देखते हैं ये जो CH है और ये CH2 है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन। फर्स्ट कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। ये सेकंड नंबर के कार्बन के पास है 1 हाइड्रोजन, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड। सो सेकंड नंबर कार्बन इज कंसिस्ट ऑफ less number of hydrogen, that is only 1 hydrogen it's having, and on first number of carbon it having 2, it has how many hydrogen atoms are there? 2. So bromine will attach on second carbon according to Marconi's of rule. So according to Marconi's of rule, bromine will attach on the second carbon atom as it consists of only 1 hydrogen atom, and hence this product will be major product and this product will be minor product. तो यहाँ पर हमें 2 पॉसिबल प्रोडक्ट मिलते हैं Marconi's of rule में। मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? 2-bromopropane एंड माइनर प्रोडक्ट विल बी 1-bromopropane। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पर हमने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू Marconi's of rule हमें ब्रोमीन को, दैट मीन्स यहाँ पर हमने ब्रोमीन लिया है, जो भी निगेटिव रिएजेंट रहेगा उसे हमें ऐसे कार्बन के ऊपर ऐड करना है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ये कार्बन का कोई भी रोल नहीं है, हमें वो 2 कार्बन देखने हैं जिनके बीच में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, दैट मीन्स जिनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हमें एडिशन ये 2 कार्बन पे ही करनी है। देखो ये 2 कार्बन के ही फ्री बॉन्ड है और वहीं पर HBr जो है वो ऐड हुआ है, यहाँ पर भी ये 2 कार्बन के ऊपर ही HBr ऐड हुआ है। सिर्फ इन दोनों पॉसिबिलिटी में से करेक्ट और मेजर पॉसिबल प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? जहां पर ब्रोमीन ऐसे कार्बन पे अटैच होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द Marconi's of rule. थैंक यू।